सप्लीमेंट्री रीडर, द थर्ड लेवल। देखो ये थर्ड लेवल एक फिक्सस स्टोरी है। फिक्सस जानते हो? फिक्सन माने होता है काल्पनिक, काल्पनिक कहानी। इसको ऐसे आप समझ सकते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के अंदर जब दुविधा की स्थिति आती है, जब व्यक्ति किसी कठोर परिस्थिति से या कठिन परिस्थिति से गुजर रहा होता है, तो वो अपने को बचाने के लिए एक नए विकल्प की तलाश करता है, एक नया ऑप्शन ढूंढता है। और जब वो नया ऑप्शन ढूंढता है तो वही थर्ड लेवल होता है। मीनिंग ऐसे क्लियर कर सकते हैं आप कि प्रत्येक चीज़ की दो पहलू होती है, प्रॉस एंड कॉन्स, एस्पेक्ट्स, टू एस्पेक्ट्स होते हैं सब चीज़ के, एक पक्ष और एक विपक्ष। दो पहलू तो सबको नज़र आते हैं, और एक होता है जो हम तराशते हैं, उसमें से निकालते हैं, यानी दोनों पहलू के बीच में जब जो चीज़ हम ढूंढते हैं वही होता है थर्ड एस्पेक्ट। और थर्ड एस्पेक्ट यानी वही हो गया काल्पनिक। उसका प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं दिया जा सकता, लेकिन वो कल्पना की दुनिया में प्रमाणित है, वही है थर्ड लेवल। अब जैसे ये कहानी क्या है, ये इस कहानी में ये दर्शाया गया है कि एक स्टेशन जिसके टू लेवल हैं, लेवल यानी स्तर, यानी दो स्तर हैं, फर्स्ट और सेकंड, दो लेवल पर वो रेलवे स्टेशन बना है। और होता क्या है कि एक दिन चार्ली नाम का एक जो कैरेक्टर है इसमें, वो एक दिन थर्ड लेवल पर पहुंच जाता है, जो है ही नहीं। इन रियलिटी इट इज़ नॉट एग्जिस्टेड, वास्तव में यह प्रस्तुत नहीं है, उपस्थित नहीं है वहाँ पर, लेकिन फिर भी वो थर्ड लेवल पर पहुँच जाता है। वहाँ जाने के बाद वो देखता क्या है कि वहाँ जो रेलवे स्टेशन है उस थर्ड लेवल पर, वो उस तरह का स्टेशन है जो कभी पहले हुआ करता था। यानी पुराने समय में जो स्टेशन हुआ करते थे, जो बुकिंग विंडो होती थी, जिस तरह का प्लेटफॉर्म होता था, वही सारी व्यवस्था उसे वो दिखता है। और वहाँ ये दिखता है कि सारी चीज़ें सस्ती हैं, और यहाँ तक कि यात्रा जो एक स्थान से दूसरे स्थान की करनी है वो सब बड़ा चीप है, सस्ता है। लेकिन जब वो टिकट लेने के लिए जाता है तो देखता क्या है कि वहाँ पर जो करेंसी चलती है वो करेंसी तो पुराने, जबकि वो अभी के इस समय गया हुआ है, तो वो जो है डर जाता है। और जब वो नए युग का करेंसी वहाँ देता है टिकट लेने के लिए, तो वहाँ जो बैठा हुआ टिकट कलेक्टर है या जो टिकट काट रहा है, बुकिंग विंडो पर बैठा हुआ जो क्लर्क है, वो उसे देखता है और ये कहता है कि ये यहाँ पर ये करेंसी चलती नहीं, मुझे इस समय की करेंसी दोगे तभी मिल पाएगी, और नहीं दोगे तो मैं तुम्हारे ऊपर जो है केस कर दूँगा। इसी डर से वो वहाँ से भाग निकलता है। और जब वो वहाँ से वापस आ जाता है, फिर से आ जाता है वापस अपनी दुनिया में। ये सारी चीज़ें कहाँ हो रही थी? कल्पना में। उसकी कल्पना में ये हो रही हैं, जिसको वो ये समझ रहा है कि वो हकीकत में थर्ड लेवल पर पहुँच गया है। और वहाँ से जब वापस आता है तो वो ये बात अपने मित्रों को बताता है कि वो एक थर्ड लेवल पर गया था, वहाँ ऐसी ऐसी घटनाएं हुई थी। तो उसका एक साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड है, साइकियाट्रिस्ट यानी एक मनोचिकित्सक मित्र है उसका। तो वो जो है इस बात पर विश्वास नहीं करता और उसे कल्पना की दुनिया में गुम हुआ व्यक्ति मानता है। लेकिन बाद में एक ऐसी घटना घटती है कि वो खुद जो है अपने मित्र को ही पाता है कि वो भी थर्ड लेवल में पहुंच गया है। वो कैसे? तो वो एक दिन जो है लेटर सब पड़े हुए थे वहाँ, और वो लेटर कलेक्ट करके रखता था। पुराने समय के जो सिक्के होते थे, पोस्ट स्टाम्प होते थे, टिकट हुआ करते थे, या पहली बार जो जारी हुआ
जो है पेपर हेड होता था, पोस्टल हेड होता था, उन सबको वो कलेक्ट करके रखता था। तो एक दिन वो बहुत पुराना जो है पहले का था, बहुत पुराना था, ऐसा लेटर उठाकर जब वो पढ़ता है तो वो उसी दुनिया में खो जाता है और उस लेटर में अपने मित्र का एक पत्र पाता है, उसी साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड का, जो इसे मनोवैज्ञानिक रूप से जो है प्रभावित मानता था। वो वहीं उसी का लिखा हुआ उसे पत्र मिलता है। उन्हीं पत्रों के बीच में उसे एक पत्र मिलता है जिसमें उसने लिखा है कि वास्तव में थर्ड लेवल है और मैं उस थर्ड लेवल में गया हुआ हूँ। यानी वो पढ़ करके फिर वो कल्पना की ही दुनिया में है। अब इसको ऐसे कह सकते हैं कि थोड़ा सा सस्पिक्सस, संदेहात्मक ये बातें हो सकती हैं कि एक बार तो वो खुद चला गया और दूसरी बार उस लेटर के माध्यम से वो लेटर में पढ़ रहा है कि उसका एक मित्र भी उसी तीसरे लेवल की दुनिया को क्या प्रूव कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें घूम फिर करके ये दर्शाती हैं कि व्यक्ति मनोवैज्ञानिक रूप से एक नए लेवल की तलाश में रहता है, जहाँ वो कल्पना की दुनिया में रहता है, चाहे वो पास्ट हो और चाहे वो फ्यूचर हो। इसी को कहते हैं फिक्शन, कल्पना। फिक्सस मूवीज़ देखे हो, काल्पनिक मूवी भी होती हैं। कुछ मूवी ऐसी होती हैं जो कल्पना पर आधारित होती हैं कि आगे चल के ऐसा हो सकता है, ऐसा होगा, और कभी कभी वो हकीकत में हो भी जाता है। तो ये क्या है? यही फिक्शन है। और ये प्रत्येक व्यक्ति की मेंटल कैपेसिटी है कि वो फिक्शन के माध्यम से एक नई दुनिया की तलाश कर लेता है। और ये स्थिति कब घटित होती है? पॉइंट इज दिस, प्रत्येक व्यक्ति एक नई दुनिया या नए लेवल को तलाश कर लेता है। ऐसा कब होता है? व्हेन इट हैपेंस। तो स्पेशली इट हैपेंस व्हेन वी आर इन फियर, टेरर। जब हम भय में होते हैं, जब हम किसी चीज़ से, जैसे युद्ध का डर, किसी व्यक्ति के अंदर इतना हो गया हो कि वो किसी चीज़ से डर रहा हो, तो वो हमेशा कहाँ रहता है? वो कल्पना की दुनिया में रहता है, वो हमेशा फिक्शन में रहता है, वो हमेशा एक नए लेवल पर रहता है, वो एक नई चीज़ की तलाश कर रहा होता है। दूसरा, जब कोई व्यक्ति इस संसार की चीज़ों से उब जाता है, जब इस संसार की वास्तविकता की चीज़ों से कोई उब जाता है, तो इन चीज़ों से बचने के लिए वो किसकी तलाश करता है? फिक्शन की, एक अलग लेवल की तलाश करता है। वही है फिक्शन, वही है कल्पना। और उस कल्पना की दुनिया में वो अपने लिए बेहतर की तलाश करता है। भाई बेहतर कहीं नहीं मिल रहा है, सामने वाला हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा है, इस दुनिया में सब कुछ अच्छा नज़र नहीं आ रहा है, हम यहाँ की सारी चीज़ों से उब चुके हैं। तब क्या ढूंढते हैं? अपनी कल्पना की दुनिया में जाते हैं, तो वहाँ हम अपने हिसाब से चीज़ों को देख पाते हैं और उनके साथ रिएक्ट कर पाते हैं। तो हमें क्या लगता है कि हम जो है एक अच्छी और सही दुनिया में आए हुए हैं। तो मीनिंग ये समझो कि व्यक्ति की एक मानसिक प्रक्रिया है, और वो मानसिक प्रक्रिया ये है कि जब वो किसी बाहर की दुनिया से जब वो थक गया होता है, उब गया होता है, तो वो एक कल्पना की दुनिया में एक नए लेवल की तलाश करता है। और वो उसी लेवल को सर्च किया था। इसमें ये कैरेक्टर चार्ली ने, जिसने इस चैप्टर के माध्यम से ये बताने का प्रयास किया कि मनुष्य कल्पना की दुनिया में हमेशा एक नई चीज़ की तलाश कर लेता है। फिर से जैसे थीम देखो, यहाँ लिखा है कि द स्टोरी डील्स विद द क्यूरियस एक्सपीरियंस ऑफ 31 ईयर्स ओल्ड मैन चार्ली। ये कहानी जो है 31 साल के एक व्यक्ति के अनुभव को, जिज्ञासु अनुभव को व्यक्त करता है, जिसका नाम है चार्ली, ए डेली कम्यूटर हु रीचेस द थर्ड लेवल ऑफ रेलवे स्टेशन व्हाइल टेकिंग द सबवे फॉर हिज होम। यानी चार्ली एक ऐसा व्यक्ति है
जो अपने ऑफिस से घर लौटते समय रेलवे स्टेशन पर जा कर के वो एक तीसरे लेवल पर पहुंच जाता है जो वास्तव में रियलिटी में एग्जिस्टेड नहीं है। इन रियलिटी देयर आर ओनली 2 लेवल ऑफ स्टेशंस ऑफ न्यूयॉर्क्स ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन। न्यूयॉर्क के ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर केवल 2 ही लेवल हैं, फिर भी वो एक तीसरे लेवल की तलाश कर लेता है। द थर्ड लेवल इज समथिंग रिलेटेड विथ द नैरेटर्स इमेजिनेशंस। ये जो तीसरा लेवल है वो नैरेटर के यानी वर्णनकर्ता के कल्पना से जुड़ा हुआ है। इमेजिनेशन से यानी कल्पनाशीलता से जुड़ा हुआ है। इट इज सीन एज चार्लीज मीडियम ऑफ एस्केप फ्रॉम द प्रेशर ऑफ लाइफ। और ये तीसरा लेवल वो क्यों ढूंढ लेता है? क्योंकि वो जीवन के प्रेशर में, जीवन का जो प्रेशर है उससे बचने के लिए वो कहाँ एक तीसरे लेवल को ढूंढ लेता है। द स्टोरी इज ए मास्टरपीस ऑफ जैक फिनी, the writer of science fiction, who described the third level as a mysterious world that is somewhere between our unfulfilled desires, expectations and dreams। ये कहानी जो है ये एक ऐसी मिस्टीरियस फिक्शन है। फिक्शन यानी कल्पना और मिस्टीरियस यानी रहस्यपूर्ण ढंग की एक कल्पना है जो आदमी तलाशता है। कब तलाशता है? जब वो किसी अपनी अपूर्ण इच्छाओं के बीच में लटका हो। भाई आपकी इच्छा कुछ प्राप्त करने की है, बड़ा प्रयास करते हैं, प्राप्त नहीं कर पाते, तब आप कहाँ जाते हैं? कल्पना की दुनिया में आनंद लेते हैं। अब वो अपनी डिजायर्स को पूर्ण नहीं कर पाता, अपनी एक्सपेक्टेशंस को पूर्ण नहीं कर पाता, या उसके ड्रीम अधूरे रह जाते हैं, या जिन पर वो परिश्रम तो बहुत करता है लेकिन प्राप्त नहीं होते, तब वो कहाँ जाता है? थर्ड लेवल में। और थर्ड लेवल में जाता है तो वह कल्पना की दुनिया का बादशाह होता है।